फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, हम सभी मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज चल रहा था, जिसमें पिछले क्लास में हम सब मिलकर PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या थायोनील क्लोराइड के साथ करवाए तो एसिड हैलाइड का निर्माण हुआ। और आज का जो लेक्चर है जिसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएंगे और फॉर्मेशन होगी एमाइड। तो लिखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो हमको फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, क्या चीज का निर्माण होता है? एमाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे ये जो हम कर रहे हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कर रहे हैं, तो ये जो आज कराएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज खास करके हम लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर मतलब एमीन में हम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, आप भी पढ़िए, इसको थोड़ा सा गौर ध्यान से रखिएगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। जैसे देखिए RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ कर रहे हैं? NH3 अमोनिया के साथ। जैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल को अमोनिया के साथ रिएक्शन किए तब जो हमको यहां पर प्राप्त हो रहा है अमोनियम एसीटेट। ध्यान देना, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, इसका नाम कौन सी है? अमोनियम एसीटेट। वो तो R पर डिपेंड करता है, एक कार्बन लेंगे तब एसीटेट होगा। अब यहां पर ध्यान देना है, जैसे ही अमोनियम एसीटेट को आप हीट कर दीजिए, अगर अमोनियम एसीटेट को हीट कर देते हैं तब यहां से जानते हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाहर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मतलब जल बाहर निकल जाएगी और यहां पर हमें एमाइड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, यही बन जाएगा एमाइड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे CH3, अब COOH है, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को एक में अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और दूसरे टर्म में इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम बारी बारी से मैकेनिज्म में भी हम देखेंगे, इसको पहले आप देख लीजिए। पहला स्टेप में क्या किए? अमोनिया के साथ रिएक्शन, और दूसरा स्टेप में क्या किए? हीट किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना था ना, देखिए अमोनियम एसीटेट यहाँ पर बनेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड था, इंटरमीडिएट। ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो लवण भी कहलाता है, इंटरमीडिएट साल्ट भी होता है। देखिए लवण हुआ। अब कहने का मतलब हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम ये स्टेप ना इंटरमीडिएट ना लाके इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना, पहला स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन करो और दूसरा स्टेप में हीट कर दो। तो देखिए क्या हो रहा है, CH3 CO और यहां से NH2 और बाहर कुछ निकलेगा जी H2O, जिसको कहा जाता है एसीटामाइड। एसीटामाइड। अब ध्यान देना, ये तो हम रिएक्शन लिखे। चलिए सबसे पहला रिएक्शन ये आया, उसका एग्जांपल ये आया, लेकिन अब इसका मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म भी आसान है। देख लो मैकेनिज्म, ध्यान देना थोड़ा सा। मैकेनिज्म है क्या? जो
सबसे पहले तो हम लेते हैं एसिटिक एसिड। क्या लेते हैं? एसिटिक एसिड CH3CO और H। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NH3 मतलब अमोनिया के साथ। तो इस पे बताओ इलेक्ट्रॉन वैकेंट है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इस पे एक लोन पेयर है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हम बात करते हैं कि ये कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुटा हुआ है, एक इधर और एक इधर। तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, इसका मतलब इस पे कुछ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को किया कार्बन के पास शेयर कर दिया, ये अपना लोन पेयर क्या किया? कार्बन के पास शेयर कर दिया। जैसे ही शेयर किया तो ये ऑक्सीजन क्या किया? ये पाई बॉन्ड तोड़कर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। ठीक है ना? अब देखिए जो यहां पर क्रिया हुआ वो क्या हुआ? CH3, यहां पर ध्यान देना, ये कार्बन से जुट रहा है क्या जी? NH3, तो इसको इस तरह से लिखें NH2 और यहां पर H। देखिए ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन को, तो नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव आयन भी होगा। ठीक है ना? यहां पर देखो OH है और ऊपर में देखो क्या है? O पर माइनस आ गया, O पर कुछ आ गया माइनस। अब देखो यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत खास मतलब ज्यादा है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे आ गया पॉजिटिविटी, तो ये क्या करेगा? ये H को त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड को तोड़ा और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा तो H प्लस यहां से बाहर निकला होगा, H प्लस यहां से कुछ होगा बाहर निकलेगा। तो देखिए तो H प्लस यहां पर बाहर निकल रहा है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को करेगा H प्लस आयन को दे देगा। समझ में आ रहा है ना? ये इलेक्ट्रॉन को करेगा H प्लस आयन को दे देगा। अब देखो जब H प्लस आयन को दिया होगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर हुआ होगा? पहले तो CH3, उसके बाद यहाँ पर C, यहाँ पर O पर माइनस, यहाँ पर देखिए O एक लोन पेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन, आइए हाइड्रोजन इसको छोड़ दिया NH2, तो हाइड्रोजन जाके जुड़ गया इससे, इस पे आ गया NH2। ठीक है, इन आएगा। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या किया? ये अपना निगेटिव चार्ज इधर दिया, तो क्या करेगा? देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर वाटर जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो रहा, तो जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया तो ये ऑक्सीजन को किया बॉन्ड तोड़ के लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया H2O। तो देखिए निकला क्या? तो यहाँ से H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकला, बचा क्या? तो ध्यान देना यहाँ पे बचा है CH3, C, आइए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड O, इधर बचा क्या? NH2। बताइए तो एसिटामाइड बचा कि नहीं बचा? एसिटामाइड। क्या आपको दिक्कत है? तो ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको बनाना है एमाइड, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दो और उसके बाद इसको क्या कर दो? हीट कर दो। देखो यहाँ पर इसको हीट किए हैं, जब हीट किए हैं तो जल बाहर के रूप में निकल गया, वाष्प के रूप में, यहाँ पर बच गया आपको क्या? एमाइड। ठीक है ना? तो ये तो एक सिंपल मेथड है। चलिए इसमें और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं बेंजोइक एसिड। क्या लेते हैं? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड को जैसे देखो बेंजोइक एसिड को फर्स्ट टर्म में अमोनिया के साथ करो और सेकेंड टर्म में इसको हीट कर दो, तो कौन सी बन जाएगा? बेंजामाइड बन जाएगा। कुछ नहीं, यहां से OH हटेगा, क्या हटेगा? यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, बाहर कुछ निकल जाएगा H2O, यहाँ पर हो जाएगा CO, तो CO एक हाइड्रोजन नेता से निकला तो बचा NH2। तो देखिए तो बेंजामाइड हुआ कि नहीं हुआ? ये H2O बाहर निकला तो इसका नाम कुछ है बेंजामाइड। क्या आपको दिक्कत है? तो इसका यूज भी हम आगे करेंगे एमीड में, लेकिन इससे भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है उसका बात अभी हम करते हैं। जब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगी तब।
तो जल्दी जल्दी क्या आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में आ गया। तो जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद इसी को अभी थाइलिक एसिड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवा कर हम दिखाते हैं। जल्दी करिए। देखिए एक रिएक्शन और है केमिकल रिएक्शन, जिसका उपयोग हम सब एमीन में करेंगे। यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि इसका नाम क्या है। जो जान रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम पहले हम सब जाने हैं, पढ़े हैं और इनके बारे में जानकारी भी है। तो बताइए, इसका नाम है थाइलिक एसिड। थाइलिक एसिड क्या? अब थाइलिक एसिड को ध्यान देना, थाइलिक एसिड को पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करके इसको हीट कर देते हैं। थाइलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? हीट करते हैं। अभी हम पढ़े कि जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीट करते हैं तो यहां से OH बाहर निकलता है और यहां से H बाहर निकलता है। तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकला तो बाहर कुछ निकल गया H2O। तो यहां पर बचेगा कुछ CONH2। तो जस्ट लाइक यही वाला कंपाउंड में ये है, तो यहां से भी OH बाहर निकलेगा, यहां से H बाहर निकलेगा, तो यहां पर भी CONH2 हो जाएगा। तब इसका नाम जो हो जाता है, देखिए यहां पर हो जाता है CO, यहां पर NH2, यहां पर भी हो जाएगा CO, यहां पर हो जाएगा NH2। तो इसका नाम हो जाता है थाइलेमाइड। कुछ हो जाता है थाइलेमाइड। थाइलेमाइड इसका नाम हो गया। अब यहां पर ध्यान देना कि जैसे ही हम थाइलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीट कर दिए तब ये थाइलेमाइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब थाइलेमाइड को ध्यान देना यहां पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे, मतलब हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिए, हाई टेम्परेचर पर हीट कर देंगे, तब जानते हैं क्या होगा? यहां से NH2 और यहां से एगो हाइड्रोजन, ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा NH3। इसको और हीट कर देंगे। तब जब इसको हीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तब हमको इस तरह का कंपाउंड निकलता है। देखिए वहां पर CO, ध्यान देना, यहां पर CO और यहां बचा क्या जी? नाइट्रोजन, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन, जो इसका नाम हो जाता है थाइलेमाइड। अब देखिए यहां पे अंतर कितना का होता है। ये रिंग नहीं बना रहा था, लेकिन ये रिंग बना रहा था। तो नेमिंग में एक अक्षर का अंतर है। देखिए ये थाइलेमाइड, और ये देखिए एक जगह पर खाली आई है, तो थाइलेमाइड। तो ध्यान देना यहाँ पे कि सबसे पहले थाइलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीट कर दिए, तब हमको बन गया थाइलेमाइड, और थाइलेमाइड को और हीट कर दिए, बहुत ज्यादा में हीट कर दिए, तब ये बन गया हमको थाइलेमाइड। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये थाइलेमाइड है, इसका बहुत बड़ा योगदान है एमीन में। लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे एमीन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा ये रिएक्शन पे, कि जब थाइलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीट कर दिए तो थाइलेमाइड, और थाइलेमाइड को और हीट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग रूप से हीट कर देंगे, तभी हो जाएगा थाइलेमाइड। ठीक है ना? तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप चलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है।
कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु आपस में रिएक्शन करके अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। तो देखिए अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना यही है, मानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का दो अणु हम लेते हैं। चलिए एग्जांपल में ही हम ले लेते हैं CH3COOH, इधर भी लेते हैं CH3OOH। इस तरह के लिए हम लिए एसिटिक एसिड। एक अणु तो ये हो गया और दूसरा अणु भी जो लिए हैं एसिटिक एसिड लिए, एसिटिक एसिड। अब यहां से ध्यान देना है थोड़ा सा, जैसे हम बात करते हैं कि हमको बनाना है अनहाइड्राइड, हमको क्या बनाना है अनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर जल के अणु को हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हमको अनहाइड्राइड बनेगा कि नहीं। देखिए तो हम यहां से इसको हम बाहर कर लेते हैं, ध्यान देना है थोड़ा सा, ये मॉलिक्यूल्स को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स को बाहर होगा कैसे, ये मॉलिक्यूल्स, बात आ गई क्या कि बाहर होगा कैसे। तो बाहर करने के लिए इसको हम करेंगे डिहाइड्रेशन। कुछ करेंगे डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन कब होती है, जब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट रहेगा तब। अब देखिए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है H2SO4 या P2O5। अब ये दोनों के साथ रिएक्शन, किसी में एक के साथ रिएक्शन करके इसको हीट कर देते हैं, मतलब गर्म कर देते हैं। जैसे ही हम H2SO4 के साथ इसको रिएक्शन करते हैं तब हमको H2O मतलब जल कुछ हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, जल ऐसे ये बाहर जब निकल जाएगा तो जो हमको मॉलिक्यूल्स बचेगा वो CH3, फिर कार्बन पर CO, फिर यहां पर देखिए ऑक्सीजन, फिर यहां पे कुछ कार्बन, फिर O, इधर CH3। इसका मतलब जो हमको प्राप्त हुआ है वो अनहाइड्राइड प्राप्त हुआ है। अब अनहाइड्राइड प्राप्त हुआ है तो देखते हैं क्या कि ऑक्सीजन के ये साइड में, ऑक्सीजन के ये साइड में सिमिलर कंपाउंड है। तो सिमिलर कंपाउंड है तो इसका नाम लिखने के लिए क्या बताए थे, याद करिएगा, हम यही बताए थे RCOOCOR कि अगर R और R' बराबर हो तो किसी एक का नाम लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं CH3, यहाँ भी CH3 बराबर है तो किसी एक का नाम लिखिए, इसका नाम लिख लेते हैं। चलिए एक और दो, नाम लिखने के लिए क्या बोले थे कि सबसे पहले पैरेंट चेन का नाम लिखो, दो कार्बन है तो इथन, ठीक है, और लास्ट में ओइक अनहाइड्राइड जोड़ देना है तो इथन ओइक अनहाइड्राइड, ये आपका नाम हुआ। चलिए ये तो सिमिलर कंपाउंड लिए तब, लेकिन अब करिए क्या कि डिफरेंट कंपाउंड लेंगे, मतलब डिसिमिलर लेंगे तो किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, तो वो भी करते हैं। देखिए एक एग्जांपल CH3COOH, इधर आ जाइएगा COOH, CH2CH3। अब इसको कर रहे हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के साथ, तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट H2SO4 या P2O5, इसको हीट कर दिए तो क्या हुआ बता, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकला तो हो जाएगा CH3COOCOCH2CH3। यही है, नामकरण लिखना है तो अल्फाबेटिकल लिखिए। सबसे पहले एबीसीडी में पहले कौन आता है, इसका नाम इथन, इसका नाम प्रोपन, तो आ जाएगा इथन ओइक, डिफरेंट है ना जी, R बराबर में है, दोनों साइड में पैरेंट चेन मानेंगे। इसका नाम है प्रोपन ओइक, लास्ट में जोड़ देंगे अनहाइड्राइड, लास्ट में क्या करेंगे अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जो है इसी तरह से होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणुओं को जब डिहाइड्रेशन कर देते हैं
तब वो हमको एनहाइड्राइड का निर्माण करती है। और डिहाइड्रेशन कब होती है? जब उसको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या है? तो है H2SO4 या P2O5। तो नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे आप फोकस करिएगा ज्यादा। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे, बहुत आसान है। अगर आप ऑक्सीडेशन समझ गए हैं तो रिडक्शन ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। जैसे बात आती है क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन क्या है? ऑक्सीकरण तो हम पढ़े हैं कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को फुल ऑक्सीडेशन कर देते हैं तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। देखिए क्या है जो 1 डिग्री अल्कोहल क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, जब 1 डिग्री अल्कोहल को फुल ऑक्सीडेशन कर देते हैं ना जी, ऑक्सीडेशन, तो फुल ऑक्सीडेशन, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किया जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था जी? तो या तो KMnO4 ले लेंगे या K2Cr2O7 ले लेंगे, या जोन्स रिएजेंट H2SO4 और प्लस CrO3। जब ये सब का यूज करते थे तो ऑक्सीडेशन होता था, और ऑक्सीडेशन से हमको बन जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऑक्सीडेशन कहता था क्या? ध्यान देना है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करो और ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो ऑक्सीजन को ऐड करना ही ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा। ध्यान देना, ये हम किए क्या? फुल ऑक्सीडेशन। ये क्या किए? फुल ऑक्सीडेशन किए। अब बताओ इसका रिडक्शन करना है तो क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिडक्शन करेंगे तब हमको बनेगा क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको करना है फुल रिडक्शन। कौन करना है? फुल रिडक्शन करना है। तब फुल रिडक्शन करेंगे तब हमको तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो कंफर्म है, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का वो कौन कौन होगा? तो एक हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन। इसको फिर कर देना है हीट। क्या कर देना है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन, और उसको जब हीट कर देते हैं तब हमको 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। ये हो रहा है क्या? तो ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ध्यान देना, ये था ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है क्या? रिडक्शन। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर हम बताया क्या कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उसका उल्टा। यहां पे देखिए उल्टा है कि ना, इससे बना ये, अब इसमें क्या बन रहा है कि इससे बन रहा है ये, देखिए उल्टा है कि नहीं है। तो यहां पर हाइड्रोजन को दूर भेजना, मतलब हाइड्रोजन को निकालना, ऑक्सीजन को ऐड करना। तो यहां पर क्या है? ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन का ऐड करना। तो यहां पर ध्यान देना, ये फुल ऑक्सीडेशन जब होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है KMnO4, K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट, जबकि अगर हम फुल रूप से रिडक्शन करते हैं तब यूज होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन, और जब उसको हीट कर देते हैं तो वो 100% कुछ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान देना है, CH3COOH। अब इसको हम करते हैं क्या कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या B2H6 डाइबोरेन के साथ हीट कर देते हैं तो ये जो बन जाता है CH3CH2OH। होता क्या है जो देखिए, यहां पर होता है कि ये जो है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन गायब होता है। अब एक ऑक्सीजन गायब होता है तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, CH3COOH। अब बताइए ये ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 2 को से। तो ये ऑक्सीजन को बाहर निकलना, रिडक्शन में कुछ होता है ऑक्सीजन को डोनेट करना,
ऑक्सीजन को रिमूवल करना है, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालो, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा तो यहाँ पर कुछ होगा, हाइड्रोजन का ऐड होगा, तो हाइड्रोजन ऐड करेगा तो एक बॉन्ड से होता है, तो दो बॉन्ड से क्या हाइड्रोजन दो को। देखिए इसी तरह का तो कंपाउंड आया, तो यही है रिडक्शन। रिडक्शन में होता है क्या, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो इसको देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम मैकेनिज्म बताते हैं क्योंकि इतना में फिर हटेगा नहीं। देखिए इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, तो ये है क्या जी, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब इसको जब रिड्यूसिंग एजेंट करवाए हैं तो ये क्या बन गया है, इथेनॉल, इथेनॉल। इसके मैकेनिज्म की बात करिए तो मैकेनिज्म भी बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लिए इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसको करा रहे हैं क्या, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या B2H6 कोई भी लीजिए। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब लेते हैं तो ये हमको देता है H- आयन। कैसे देता है यहाँ ध्यान देना, लिथियम पर प्लस, एल्युमिनियम पर प्लस, तो हाइड्राइड पर कुछ हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, H- आयन देता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये देगा इलेक्ट्रॉन किसको, तो यहाँ पर देखिए ई कार्बन के दोनों साइड में, इधर भी है इधर भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, पार्शियल। तो ये हाइड्रोजन को किया, इसको जाके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है ना, माइनस है, इससे जाके अटैक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपको कंपाउंड बन रहा है CH3, यहाँ पर CO। अब सोचो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया तो ये पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, यहाँ पर हो गया क्या जी H, इधर हो गया O, इधर हो गया H। क्या कोई दिक्कत है। अब इसको तुरंत हम करा देते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन कराते हैं अम्ल के साथ, प्रोटॉन के साथ ऐड करा देते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ये क्या कर दिया, तुरंत जाके ऑक्सीजन से अटैक कर लिया, तो OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी H बना दिया। इसी तरह कंपाउंड हुआ। लेकिन अगर किसी कार्बन से दो अल्कोहल आपस में जुड़ा हुआ हो, हम बताए थे पहले भी अल्कोहल वाला में, अगर किसी कार्बन से दो अल्कोहल आपस में जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड बहुत वीक हो जाता है, वो कंपाउंड कुछ होता है, वो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। देखिए कार्बन से एक अल्कोहल इधर, एक अल्कोहल इधर, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ऐसे में क्या होता है कि वाटर बाहर निकल जाता है। देखिए यहां से आप वाटर को बाहर निकाल दो, यही इसको जैसे ही हम बाहर निकाल दिए हीट करके, तो देखिए तो क्या बना है CH3, C, यहां पर ध्यान देना एक ही ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से जुटेगा H, मतलब ये जो बन गया है, क्या बन गया है, एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड, ये ना बना है, मतलब एल्डिहाइड का निर्माण हुआ है, एल्डिहाइड। अब ये क्या करेगा, तो ध्यान देना, फिर इसको हम करा देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या B2H6 के साथ कराते हैं। तो यहां से भी H- आयन देता है, H- आयन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। H- आयन को करेगा, ये कार्बन से जाके जुड़ेगा, जैसे ही जुड़ेगा यहाँ पर हो जाएगा CH3, ध्यान देना जैसे जैसे कर रहे हो देखना है, यहाँ पर हो जाएगा C। बताओ कि जैसे ही जाके कार्बन पर अटैक किया होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कुछ O पर माइनस, आइए हाइड्रोजन इस पे, तो एक हाइड्रोजन इस पे और नीचे एक हाइड्रोजन है, ये है, बताइए कोई दिक्कत है। फिर इसको करा देते हैं प्रोटोनेशन, कुछ करा देते हैं प्रोटोनेशन। तो जब प्रोटोनेशन करा दिए तो CH3CH2OH, देखिए तो इथेनॉल का निर्माण हो गया कि नहीं हुआ। हम क्या बोले थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिडक्शन कराया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण करती है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड को जब रिडक्शन किए तो हमको इथेनॉल बना कि नहीं बना। तो बताइए ऑक्सीडेशन पढ़ लिए हैं, रिडक्शन पढ़ लिए हैं, तो इसमें दिक्कत क्या, कहीं भी जब तक आप न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये
इफेक्ट, ये सब को क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। और ये सब को आप क्लियर कर लीजिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं जाके प्रोडक्ट मिल जाएगी। और आपको ये ध्यान देते रहना है कि हमको प्रोडक्ट चाहिए क्या, ठीक है ना। तो ये सब तरह के मैकेनिज्म जो है इसको जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो बताइए आज का जो लेक्चर हुआ ऐसा तो नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि डेली हम कमेंट बॉक्स देखते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत अजीब अजीब तरह के कमेंट आते हैं कि सर समझ में आ गई। तो आप भी कमेंट करना सीखिए। आप देखिए अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तब हमको संतुष्टि मिलता है या हमें लगता है कि नहीं बच्चे लोग देख रहे हैं और उनको समझ में आ रही है। नहीं समझ में आता तो ये भी कर दीजिए सर समझ में नहीं आ रही है, तो फिर से हम उसको देखेंगे। लेकिन हाँ, हमें तो आशा है क्या कि आप लोग अगर देखते होंगे वीडियो को सही ढंग से तो आपको 100% समझ में आती होगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे, और कल का क्लास जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद 2 क्लास हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर पर देंगे और उसके बाद एमीन स्टार्ट करेंगे, जबकि ऐप पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।